कल रात में आया था इस फैटिक चर्च पे, लेकिन तो ये देखो सिटी हॉल, पीछे सिटी हॉल है हमारा नहीं मतलब डेनमार्क का। तो यही है नए, जिसे बोलते हैं यहाँ से कनेल। तो यहाँ पे 3 वो हैं, पहला हो गया ये वाला एंड दूसरा आपका हो गया। हाय एवरीवन, मैं हूं जय। वेलकम टू माय न्यू ब्लॉग। तो आज मैं जाने वाला हूं सिटी सेंटर हॉल में। तो मैंने अपने दिन की शुरुआत की है ब्रेकफास्ट के साथ, जिसमें मैंने लिया पोहा और नूडल्स। तो ये है सिटी हॉल। मैं पीछे से किस साइड में हूँ मुझे पता नहीं कि एंट्रेंस यही होती है या फिर कोई और सी होती है एंट्रेंस, बट अज्यूमिंग कि यही एंट्रेंस है, क्योंकि लास्ट टाइम जब मैं आया था तो सामने वाले दरवाजे से जाने की कोशिश करी थी तो नहीं जा पाया था। तो मोस्टली इज दिस सिटी हॉल? The city hall, yeah. The main entrance is from the other side. Okay. If you want the full, it's mostly offices that's down here on this side. So that side. Yeah, the other side. Okay, thank you very much. तो ये पीछे का साइड था, तो हम आगे की साइड से जाएंगे क्योंकि यहाँ पे बोला कि ऑफिस वगैरह है। तो सॉरी फॉर कंफ्यूजन नहीं, मतलब लास्ट टाइम जब मैं आया था तो आगे वाला दरवाज़ा बंद था, ये पीछे वाला खुला हुआ नज़र आया, तो मैंने सोचा यहीं से घुसने की कोशिश, मतलब चलते हैं पीछे के दरवाजे से। बट ये देखो, ये सिटी स्क्वायर हॉल नहीं, सिटी हॉल स्क्वायर इज ये वो सामने है। दिवाली यहाँ पे जाने का था, लेकिन अफसोस कि ये अभी खुला नहीं है। तो मैं आपको बोल रहा था कि ये देख लो, मतलब ये जो सिटी हॉल स्क्वायर जो होता है, ये एक तरीके से बहुत ही ज़्यादा मतलब सेंट्रल स्टेशन होता है। मतलब इन लोगों का कैलकुलेशन ऐसा होता है कि जो भी आप चीज़ कैलकुलेट करते हो डिस्टेंस किसी भी जगह की, वो सिटी सेंटर से करती हो, और सिटी सेंटर यहाँ का होता है जो भी इनका सिटी हॉल होता है। तो जो भी सिटी हॉल, जैसे कि यहाँ पर ये जो मेरे पीछे है, ये है इनका सिटी हॉल। तो सिटी हॉल जो है ये इनका सिटी सेंटर हो जाता है, क्योंकि यहीं पर ये सिटी हॉल जो होती हैं यहाँ पे मोस्टली शादियाँ वगैरह और ये सारी चीज़ होती है। ये एक तरीके से म्यूनसिपैलिटी होती है यहाँ पर। तो इस म्यूनसिपैलिटी में आप शादियाँ भी कराते हैं ये लोग, सम ऑफ द इम्पॉर्टेंट प्लेस होते हैं। और यहीं पर अगर आप देखो तो सारे के सारे बड़े आउटलेट यहाँ पर होंगे ही, जैसे कि सामने मैं दिखाऊँ तो मैकडी, KPMG, सारी बड़ी बड़ी कंपनियाँ यहीं आसपास ही हैं, मतलब एटलीस्ट इनके ऑफिस या कुछ आउटलेट हैं यहाँ पर। और ये अपना सिटी हॉल स्क्वायर, तो सिटी हॉल। तो अब हम जाते हैं अंदर जाके मैं आपको बताता हूँ कि हाँ के अंदर कैसा है। Do I have to take the ticket first? I'm sorry? Do I have to take the ticket? No, you can go inside. Okay. Thank you very much. तो टिकट की ज़रूरत नहीं है। दिस इज़ द वेडिंग रूम। तो ये यहाँ का सिटी हॉल, दिस इज काइंड ऑफ म्यूनसिपल ऑपरेशंस इन अदर कंट्रीज़। तो सिमिलर है, बट यहाँ पे वेडिंग्स वगैरह ये सारी चीज़ें भी होती है। तो मोस्टली जो लोग शादियाँ करते हैं वो यहाँ पर इस जगह को रेंट लेती हैं और शादी करती हैं। बट मुझे नहीं पता किस तरीके से वक्त चलता है, क्योंकि मान लो मल्टीपल वेडिंग्स हैं, वो कैसे कंडक्ट होती हैं। ऊपर जाने का भी। तो इस समय मैं हूँ सिटी हॉल में, ये सिटी सेंटर होता है यहाँ का। लाइटिंग काफ़ी ठीक नहीं है, बट इट इज़ मैनेजेबल। तो ये आप देख सकते हो कि सिटी हॉल ऊपर से कैसे नज़र आता है। मैं थोड़ा सा ऊपर और जाऊँगा, फिर उसके बाद में चलते हैं यहाँ पे, क्योंकि यहाँ पर बस यही है देखने का। शादी हो रही होती है तो थोड़ा देखते हैं क्या क्या होता है यहाँ पर। तो मुझे नहीं लगता कि कुछ और हो रहा है। मतलब टावर भी है, टावर पे भी चढ़ाई का होता है, लेकिन वो टावर रेनोवेशन की वजह से बंद है। तो आई डोंट नो कि हम जा सकते हैं नहीं जा सकते, बट नहीं जा सकते जैसे उन्होंने लिखा था 1940 से 1945।
आई थिंक कोई लेडी है तो कपड़ा डाल रही है। नो एक्सेस, यहाँ पे भी एक्सेस नहीं है। चढ़ाई कर क्या सोचो, ऊपर जाया जा सकता है लेकिन वहाँ से भी क्या है, हर चीज़ तो सेम नज़र आ रही है। तो मैं ऊपर ही आ गया हूँ। ऊपर आने के लिए मैंने लिफ्ट यूज़ करी, क्योंकि जब लिफ्ट थी तो लिफ्ट यूज़ करो। 2 मिनट का काम था। ये देखो कितनी अच्छी पेंटिंग, पता नहीं न्यूड पेंटिंग मुझे पसंद है। अब कुछ को कहेंगे कि टर्की बना है, पसंद है तो पसंद है। अब वैसे पसंद, वैसा मैं नहीं बोल रहा हूँ, मैं नहीं समझा पा रहा हूँ, कुछ समझ लेना। तो ये देखो सिटी हॉल, पीछे सिटी हॉल है हमारा नहीं मतलब डेनमार्क का। ये मेरा कैमरा ख़राब ही हो गया है आईफोन का, अदरवाइज देख रहे हो कितना फ्लिकर कर रहा है कैमरा लेंस। ये जो सेंटर का पार्ट है ये भी एक्सेसिबल नहीं है फॉर टूरिस्ट, बट स्टिल मैं बाहर शीशे से देख के मतलब रिकॉर्ड कर सकता हूँ। ये जो टावर है ये अभी अंडर रेनोवेशन के लिए कंस्ट्रक्शन में है, तो यहाँ पर एक्सेसिबल नहीं है, वरना लोग इस पे चढ़ते भी हैं। और ये रहा सिटी सेंटर के हॉल का सेंटर पार्ट। गए तो हम उस पार्ट से थे, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये वाला जो पार्ट है ये वही बैक साइड में हम आ गए, जो वो पीछे जब हम गए थे तब वो गूगल इंसान बोल रहा था कि हाँ कि ये एडमिनिस्ट्रेशन वाला पार्ट है। तो आई थिंक दैट इज़ नॉट रिलेवेंट टू अस। तो हम चलते हैं आगे ही दरवाजे पे। दिस साइड इज जस्ट ऑफिस साइड, लाइक ऑफिस पार्ट। तो हमारा टूर लगभग ख़त्म ही हो गया यहाँ पर, क्योंकि इसके अलावा कुछ है नहीं दिखाने को। देयर इज़ अ वेरी लिमिटेड थिंग्स टू सी हियर। तो हमने यहाँ का टूर कंप्लीट कर लिया है। अब हम चलते हैं आगे नायब में। नायब और पता नहीं क्या कुछ बोलते हैं, नायब और नैब, हाँ, जो कि एक टूरिस्ट डेस्टिनेशन है यहीं सिटी स्क्वायर के सामने। ये एक नहीं, सिटी हॉल स्क्वायर के ठीक आगे ये एक स्टैचू है। समझ में तो आ नहीं रहा कि ये क्या है। मैं बिल्कुल पास में खड़ा हूँ इनके, उसके बाद भी इनको कोई डर नहीं है कि मैं देखो मेरा हाथ और ये मैं इनको हाथ से पकड़ भी सकता हूँ, बट यही है। चलो उनकी जिंदगी जीने देते हैं, बहुत सारे हैं यहाँ तो सिटी सेंटर हॉल और स्क्वायर देखने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ नाइव में। तो नाइव एक तरीके से ना यहाँ का कनाल सिस्टम है, तो जहाँ पर ना जैसे हम पहले भी कनाल में बैठ चुके थे, तो यहाँ पर ना एक पॉइंट है जिसको नाइव बोलते हैं ये लोग। तो वहाँ से फ़ोटो जो है काफ़ी अच्छे आते हैं। तो एक तरीके से ना वो टूरिस्ट अट्रैक्शन पॉइंट है फ़ोटोज़ और इन सारी चीज़ों का। और इस समय मैं वहीं जा रहा हूँ मेट्रो से। लास्ट टाइम मैं यहीं पर ही था और ये सारी चीज़ें मैंने देखी थी, पर इन महाशय से परिचय नहीं हो पाया था। तो अंधेरे का समय था, लाइटिंग काफ़ी आउटसाइड ज़्यादा थी, यहाँ पे इंटरनल इस तरफ नहीं थी, तो मैं सही से देख नहीं पाया। अब आपको दिखा देता हूँ, ये सारी चीज़ें हैं। वहीं सामने जो मैगडी है वहीं से मैंने खाया था रात मील वेजी बर्गर का। यूरोप में सबसे अच्छी नहीं, मतलब एक बात जो कॉमन रहती है वो जाती है कि आप कहीं पर भी चले जाओ एक जैसी चीज़ें दिखती हैं आपको, या हम लोग डिस्टिंग्विश नहीं कर पाते बाहर के हैं इसलिए, बट मुझे सारी चीज़ें सेम लगती हैं। एग्ज़ाम्पल के तौर पे सामने वाली बिल्डिंग है, यहाँ मैं फ़ोटो खिंचवाता हूँ, फिर किसी और बिल्डिंग में जाता हूँ तो मोस्टली द कलर विल बी द सेम और आर्किटेक्ट भी सेम ही रहता है। तो आप ऐसे बिल्कुल ही डिस्टिंग्विश करके नहीं बता सकते कि हाँ ये बिल्कुल ही अलग है। मोस्टली एवरीथिंग विल लुक्स लाइक सेम। यहाँ से जो बोलते हैं कि नए से कनाल बोट लो, तो वो यहीं से ली जाती है। आप पीछे देख सकते हो बाय टिकट यहाँ लिखा हुआ है, इससे पहले ये खूब पड़ा हुआ है। तो यही है नए, जिसे बोलते हैं यहाँ से कनाल के लिए जो वो है बोट्स जाती हैं। एक टूरिस्ट अट्रैक्शन प्लेस है यहाँ पर।
देखो भाई, सच बता रहा हूँ, अब मुझे कुछ नहीं पता इसमें से रानी किस में रहती थी और क्या से क्या होता था, मतलब कौन सा किसका है। इसमें से एक म्यूज़ियम है, एक रानी रहती है, इस तरीके से ही सारे वो। अब मुझे इसमें समझ में नहीं आ रहा है कि कौन सा किसका है। ओह, फैटिक चर्च। अरे दोबारा चलते हैं, फैटिक चर्च इतना पास में है तो सब कुछ है। तो यहाँ पे 3 वो हैं, पहला हो गया ये वाला, एंड दूसरा आपका हो गया ये वाला, और फिर ये तीसरा है, फिर ये एक मूर्ति, चौथे 4 है, और एक ये चौथा। तो ये 4 हैं यहाँ पर। कल रात में आया था इस फैटिक चर्च पे, लेकिन अब ये दिन का समय है, मुझे लगा कि दोबारा देखो। एक तो पहले मैं यहीं पे था, और दूसरा ये कि ये इतने पास में है कि मतलब जहाँ मैं था, तो मैंने सोचा कि दोबारा जाना वर्थ है। फैटिक चर्च मैं पहले भी आ चुका हूँ, कल रात आया था, बट ऑन चीज़ है कि अगर उजाला हुआ और सीन अच्छा हुआ। तो इस समय मैं आ चुका हूँ फैटिक चर्च में दोबारा, क्योंकि कल क्या हो गया था, कल काफ़ी ज़्यादा लेट हो गया था, तो मैं अंधेरे में इतने अच्छे से उसको देख नहीं पाया था। तो अब मैं उजाले के समय आया हूँ, तो यहाँ पे देख सकते हो आप कि फैटिक चर्च जो है कितना अच्छा दिख रहा है। तो फैटिक चर्च घूमने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ अपनी एक नई डेस्टिनेशन पे, जो कि है कार्ल्सबर्ग हाउस। तो आपको अगर पता हो कि कार्ल्सबर्ग कौन है, तो वो एक तरीके से ना कार्ल्सबर्ग की बियर भी आती है, अगर आपने सुना हो कभी। तो मैं वहीं पर जाने वाला हूँ। तो यहाँ जाने के लिए सबसे पहले मैंने ली थी मेट्रो, और सफ़र काफ़ी लंबा होने वाला है, क्योंकि ये जो है डेस्टिनेशन जो है वो काफ़ी दूर है, एक तरीके से सिटी से काफ़ी दूर है। तो वहाँ जाने के लिए जाहिर सी बात है कि डायरेक्ट कोई कनेक्शन था नहीं, तो मेट्रो से के बाद में मैं लेने वाला हूँ बस। तो अब आ चुकी है हमारी बस, और इस बस में बैठ के जाने वाले हैं हम सिटी के काफ़ी ज़्यादा आउटसाइड, क्योंकि वहाँ पर हमें मिलने वाला है कार्ल्सबर्ग हाउस। तो फाइनली हमारी बस लेके आ चुकी है हमें कार्ल्सबर्ग हाउस के बिल्कुल पास में, जो कि एक नियरेस्ट बस स्टेशन था, और यहाँ से मैं वॉक करके जाने वाला हूँ हाउस ऑफ कार्ल्सबर्ग। तो यहाँ पे जो हाउस ऑफ कार्ल्सबर्ग है वो एक तरीके से क्लोज दिख रहा है। अभी आके देखते हैं कि आगे क्या मिलता है हमें। So home of Carlsberg 500 meter, zoo है 800 meter. So the elephant gate is this 100 meter, और क्या है मेट्रो कार्ल्सबर्ग स्टेशन। तो ये जो है एलिफेंट गेट, ये हमने कवर कर लिया है। अब हम चलते हैं हाउस ऑफ कार्ल्सबर्ग। ये बहुत अच्छा कर रखा है इन लोगों ने, पूरा बना के रखा हुआ है कि क्या तो क्या। हाउस बोलते हैं, कार्ल्सबर्ग पास में ही है। मुझे कार्ल्सबर्ग का घर क्यों नहीं दिखाई दे रहा है। अगर आप देख पा रहे हो तो ये है होम ऑफ कार्ल्सबर्ग। बैरिकेडिंग कर रखी है, तो अंदर जाने का कोई रास्ता नज़र नहीं आ रहा है, बट मूर्तियाँ आपको दिख रही होंगी। तो आ गए हम कार्ल्सबर्ग म्यूजियम। कार्ल्सबर्ग इज़ अ डैनिश बियर, और ये मेन एंट्रेंस रिसर्च लेबोरेटरी। तो यहीं पे सारा वो बियर वगैरह जो इन लेबोरेटरी में मतलब इन्वेंट हुई थी, जो इन्होंने बनाई थी, वो यहीं पर बनाई थी। तो इस समय मैं हूँ कार्ल्सबर्ग की लेबोरेटरी के ठीक सामने, और आप यहाँ पे देख सकते हो कि यहाँ पर स्टैचू लगा हुआ है, और यही एक तरीके से लेबोरेटरी है जहाँ पे ये एक्सपेरिमेंट करते हैं कि कितना जो है मिक्सचर होना चाहिए बियर के अंदर।
तो यह है कार्लसबर्ग की लेबोरेटरी, रिसर्च लेबोरेटरी। अंदर जाना अलाउड ना हो शायद, तो और वैसे भी प्राइवेट प्रॉपर्टी लग रही है, तो आई विल नॉट गो इनसाइड बट आई विल जस्ट रूम। क्या बड़ा कंफ्यूजन रहा मुझे। वो जो पहले मैंने आपको बताया था वो था हाउस ऑफ कार्लसबर्ग, यह है होम ऑफ कार्लसबर्ग। सो वेलकम टू दी होम ऑफ कार्लसबर्ग। बट पता मुझे अभी भी नहीं है कि अंदर कहाँ से जाना है। ये रहा होम ऑफ कार्लसबर्ग। मुझे लग रहा है आज क्लोज्ड है ये, क्योंकि एंट्रेंस तो यही होनी चाहिए और एंट्रेंस पे लगा है ये ताला। तो अब भाई आज किस्मत ही ख़राब है, हर चीज़ जो है वो बंद है। अब बाहर से ही देख लो। तो ये है कार्लसबर्ग का सेंट्रल ऑफिस। काफ़ी अच्छा है अंदर से, मैंने देखा। अंदर नहीं भी जा सकता बट देख लो, ये सारी चीज़ें अंदर से ऑफिस। यहाँ एंट्री नहीं है बट हम बाहर से फ़ोटो ले सकते हैं। तो आज मेरी किस्मत इतनी अच्छी नहीं थी। जो होम ऑफ कार्लसबर्ग था, जहाँ पे कि बियर का टूर होता है और जो मतलब एक तरीके से जो फैक्ट्री होती है यहाँ पे डिस्लरी, वो ओपन नहीं थी आज के दिन, तो मैं अंदर से गाइडेड टूर नहीं कर पाया, तो थोड़ा सा अफसोस रहेगा। तो आसपास की जितनी भी कार्लसबर्ग लोकेशन थी वो सब घूमने के बाद में अब मैं जा रहा हूँ ज़ू में, जो आपको मिलेगी नेक्स्ट ब्लॉग में देखने के लिए। तो फिलहाल इस ब्लॉग में इतना ही, मिलता हूँ आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में।